एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग तो हम सब जानते हैं, जिसमें आयरन मैन ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करके पूरी दुनिया को मैड टाइटन थैनोस से बचाया था। लेकिन क्या होता अगर उस फाइट में भी एवेंजर्स के बजाय मैड टाइटन थैनोस जीत जाता। वैसे इस पॉसिबिलिटी को छोड़ के बहुत सी दूसरी ऑल्टरनेट एंडिंग्स थी, जिसे मार्वल ऑफिशियल्स ने खुद कंफर्म किया था। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि उन दूसरी ऑल्टरनेट एंडिंग्स की जड़ें या फिर आप बोल सकते हैं कि शुरुआत सबसे पहली एवेंजर्स से ही हुई थी। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे समझने के लिए हमें कुछ अनदेखी पॉसिबिलिटीज के बारे में जानना जरूरी है। जिसके बाद एक एक कर हम सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर एंड गेम में भी थैनोस जीत जाता तो क्या होता। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही में आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी कंटेंट। तो सबसे पहले हम जिस पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे वो ये है कि अगर थैनोस 2012 वाली न्यूयॉर्क लड़ाई में ही एवेंजर्स पर अटैक कर देता तो क्या होता। हम सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क बैटल एवेंजर्स और एमसीयू की मेन टाइमलाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, जिसमें गॉड ऑफ मिसचीफ लोकी अर्थ पर अटैक कर देता है थैनोस की चित्तौरी आर्मी के साथ। उसी समय थैनोस उसे माइंड स्टोन भी देता है, जिससे लोकी इजीली अर्थ पर राज कर सके। लेकिन लोकी ये नहीं जानता था कि अर्थ माइटिएस्ट वॉरियर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। एवेंजर्स मिलके एक साथ लोकी को हराते हैं, जिसमें उनकी मदद गॉड ऑफ थंडर थॉर भी करते हैं, जो खुद भी एक एवेंजर ही हैं। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर थैनोस का जेनोसाइड प्लान पहले से इतना क्लियर था तो उसने उसी समय अर्थ पर हमला करके एवेंजर्स को क्यों नहीं मारा। ये थी ओरिजिनल टाइमलाइन। लेकिन अगर थैनोस हमला कर भी देता तो वो बारी बारी से एवेंजर्स को मार तो देता, लेकिन शायद जब थॉर से लड़ने की बारी आती तो उसको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती, जिसके बाद अगर वो इस एसगार्डियन को मारने में कामयाब भी हो जाता तो फिर भी थैनोस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी ओडेन नाम की, जो एसगार्डियन, वैल्करी और रॉयल नाइट्स के साथ मिडगार्ड यानी कि अर्थ और थॉर को प्रोटेक्ट करने जरूर आते। इसीलिए उसने मेन टाइमलाइन में लोकी को चुना ताकि वो एसगार्ड को सिविल वॉर के जरिए खत्म कर सके, क्योंकि ये बात तो वो भी जानता था कि वो एसगार्ड से आमने सामने की लड़ाई में तो जीत नहीं पाएगा। लेकिन उस समय सिर्फ एसगार्डियंस ही नहीं थे, एक और ऐसा थ्रेट था जिससे शायद थैनोस जीत नहीं पाता, जो कि द एंशिएंट वन थी। और उस समय टाइम स्टोन की प्रोटेक्टर भी वही थी। मतलब अगर थैनोस माइंड स्टोन और स्पेस स्टोन को हासिल कर भी लेता तो वो उस समय एंशिएंट वन से टाइम स्टोन नहीं ले पाता। तो आप बोल सकते हो कि शायद थैनोस ने थॉर और द एंशिएंट वन की वजह से एवेंजर्स पर न्यूयॉर्क वाली फाइट में अटैक नहीं किया था। इसलिए उसने वेट किया और धीरे धीरे सभी स्टोन्स को कलेक्ट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, एज ऑफ अल्ट्रॉन के दौरान जब टोनी स्टार्क ने एक नाइटमेयर देखा था जिसमें सभी एवेंजर्स मारे गए थे, वो एक रियल पॉसिबिलिटी थी जो उसी टाइमलाइन की थी जिसमें न्यूयॉर्क वाली फाइट में थैनोस इन्वेड करता है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अपनी 14 बिलियन वाली पॉसिबिलिटीज में देखा था। लेकिन उस न्यूयॉर्क वाली फाइट में वो वाला थैनोस इन्वेड नहीं करता है जिसने लोकी की मदद की थी, बल्कि वो जो हमें एंड गेम में बाद में दिखाया गया था। उस पॉसिबिलिटी के दौरान थैनोस 2023 के बजाय 2012 वाली फाइट में इन्वेड करके एवेंजर्स को मारता है, और जब वो वापस 2023 में आता है तो उसके हाथ में कैप्टन का कटा हुआ सर होता है। ये एक दूसरी टाइमलाइन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम यहाँ अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन की बात करें तो जब थैनोस अटैक करता है तो एवरीथिंग सीम्स सेम जैसा हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया गया है। लेकिन बस चेंज यहाँ पर ये है कि मेन ट्रायो कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन थैनोस से लड़ते हुए मारे जाते हैं। वैसे इस पॉसिबिलिटी में जब कैप्टन और थॉर मारे गए थे तो कैप्टन ने अपनी शील्ड और हैमर का पोजीशन टोनी स्टार्क को दे दिया था, जो इकलौती ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें टोनी ने थॉर के हैमर को लिफ्ट किया है। जिसके बाद टोनी काफी देर तक उसके साथ 1-on-1 बैटल में एंगेज भी रहता है। लेकिन एंड में फाइनली थैनोस टोनी को उसके ही सूट के ब्लेड से उसे मार देता है, जैसा उसने इन्फिनिटी वॉर में किया था। जिसके बाद ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही जब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट का पोजीशन आ जाता है और जब वो स्नैप करने ही वाला होता है तब कैप्टन मार्वल उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ओरिजिनल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ही थैनोस कैप्टन को पावर स्टोन से नॉक कर देता है। अब थैनोस और उसकी स्नैप के बीच में कोई नहीं होता है। लेकिन जैसे ही थैनोस स्नैप करने वाला होता है एक विंडो अपीयर होती है जिसमें से एक लेडी बाहर आती है और थैनोस को बोलती है कि तुमको सीक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से अरेस्ट किया जाता है। थैनोस उन पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट से हमला करता
करता है, पर टीवीए बहुत एडवांस है जो उसे अरेस्ट कर लेती है और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के ऑफिस में ले जाती है। यहाँ पर अगर थैनोस स्नैप कर देता तो एक और नई टाइमलाइन बन जाती जिसे टीवीए ने टाइम पर आकर रोक दिया। लेकिन यहाँ थैनोस अभी भी एवेंजर से तो जीत गया है। इसका मतलब कि ये भी एक नई टाइमलाइन ही थी जिसे बाद में टीवीए इरेज कर देती है और सब एवेंजर्स जो मारे गए थे फिर से जिंदा हो जाते हैं। और आप जानते हैं इसी पॉसिबिलिटी की वजह से हमें लोकी सीरीज में गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स देखने को मिले थे टीवीए के ऑफिस में, जो ऐसे ही वहां पर बेकार पड़े हुए थे। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी जो हमें एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिल सकती थी, पर ये होना शायद उसमें मुमकिन नहीं था क्योंकि इसमें फिर हमें एवेंजर्स की हीरोइक देखने को नहीं मिलती। पर हम ये भी जानते हैं कि मार्वल यूनिवर्स कितना अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए इसमें क्या होने वाला है ये कहना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि हमें ये व्हाट इफ के अगले सीजन में देखने को मिल जाए, पर फिलहाल इस वीडियो में जितना मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद और समझ आई होगी। वैसे अगर और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन गुड बाय।